देना चाहता हूँ। मिनिमम एसआईपी यहाँ से 250 रुपये से आप कर सकते हैं। एनएवी 16 रुपये 9 पैसे है, 5 स्टार की रेटिंग है एंड अभी फंड साइज इसका 40,952 करोड़ हो चुका है, यानी काफी ह्यूज अमाउंट। और इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसा फंड दिखाने वाला हूं जो कि आप लोग सोचेंगे कि आखिर ये फंड कैसे अपने आप को संभाल पाया इस गिरती हुई मार्केट में। आप में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे और आप सभी के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा अभी गिरावट देखने को मिल रहा होगा। मेरे ख्याल से सभी का पोर्टफोलियो लगभग 5%, 6%, किसी का 10% तक नेगेटिव में होगा। आप कितना है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको जो फंड अभी आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आप अगर इसको देखोगे ना तो आप खुद पाओगे कि इस फंड ने अपने आप को इस समय में भी कैसे संभाला है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अपने चैनल पे इस फंड के बारे में मैंने 1 साल पहले वीडियो बना के डाला था कि यहाँ पर आप किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसी के संबंधित हमारे चैनल पे काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ रही थी, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो किया जाए। और जब मैंने इस फंड को दोबारा रिव्यू करना चाहा, रिव्यू किया मैंने इस फंड को, तो मैंने पाया कि जो आपने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे कैटेगरी के फंड ऐड कर रखे हैं, लेकिन अगर इस कैटेगरी को नहीं ऐड किया है तो आप देखोगे कि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही होगी। मैं आपको भी समझाता हूँ। दोस्तों मैंने वो वीडियो बनाई थी 250 रुपये वाली एसआईपी का, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बताऊंगा भी कि जिस किसी ने अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा आज के इस मुश्किल समय में, मतलब जिस समय सभी के पोर्टफोलियो रेड हुए पड़े हैं, मार्केट में वॉर वाली सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी हिली पड़ी है, ट्रम्प चाचा की वजह से मार्केट में काफ़ी इंपैक्ट देखने को पड़ रहा है, वहीं पर इस फंड में काफ़ी ज़्यादा संभलते हुए हमें नेगेटिविटी या फिर गिरावट देखने को मिली हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले वो समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी में, ठीक है, लार्ज कैप कैटेगरी सबसे मानी जाती है कि थोड़ा स्टेबल होती है, कम गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में पिछले 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, 1 महीने में लगभग 10% नेगेटिविटी देखने को मिली है। मतलब सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी में इम्पैक्ट देखने को मिला है, जो कि कहा जाता है कि जो लार्ज कैप कंपनी होता है थोड़ा स्टेबल होता है। एंड यहाँ पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करते हैं दोस्तों, लगभग 8% हमें नेगेटिव देखने को मिला है। यहीं पर आईसीआईसीआई प्रोड्यूसर का लार्ज कैप देखते हैं तो यहाँ पर 8.36% की नेगेटिविटी देखने को मिली है। और यहीं पे बात करते हैं पराग पारिक का लार्ज कैप फंड, जहां पे हमें लगभग 8.52% का नेगेटिव रिटर्न देखने को अभी मिल रहा है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके बना था तो भी आपके पोर्टफोलियो में लगभग 8 से 10% की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, जो कि कहा जाता है कि लार्ज कैप कैटेगरी काफी कम वोलेटाइल होती है। पर दोस्तों अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी वॉर वगैरह सिचुएशन आती है, मार्केट काफी तो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। अब यही भी बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की, मतलब जो लार्ज कैप के बाद थोड़ा सा माना जाता है कि भाई मिड कैप थोड़ा सा कम वोलेटाइल और थोड़ा सा अच्छा रिटर्न देने वाले माने जाते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो निपॉन इंडिया मिड कैप में देखें तो 0.7% का यहाँ -7% का हमें यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न देखने को अभी मिल रहा है। वहीं पर एचडीएफसी का मिड कैप बात करते हैं तो -8% हमें नेगेटिव रिटर्न पिछले 1 महीने में देखने को मिल रहा है। और यहीं पे मोतीलाल ओसवाल का -7.23% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे एडिलिसिस का यहाँ पे मिड कैप है जहाँ पे 7% का हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब हमने यहाँ पे 2 कैटेगरी देख लिया, पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, यानी दोनों कैटेगरी में लगभग 7 से लेके 8%, 10% तक हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। हो क्या रहा है मार्केट में, मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब लार्ज कैप को थोड़ा ज़्यादा कम वोलेटाइल माना जाता है, थोड़ा सेफ माना जाता है, वहाँ पर हमें काफ़ी नेगेटिव देखने को मिला रिटर्न। ऐसे में जो इन्वेस्टर ये घबरा जाते हैं कि आखिर मैंने अपने पैसे को जो इन्वेस्ट किया था, ये भाई बढ़ने के लिए इन्वेस्ट किया था, ये पैसे हमारे नेगेटिव जा रहे हैं। देखो आपको यहाँ पर सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है कि चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। मतलब जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है उसी हिसाब से आपके फंड भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर फंड की बात करते हैं तो बंधन स्मॉल कैप की बात करें, ये भी -8% पिछले 1 महीने में अभी तक गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये मार्केट काफी नेगेटिव इसलिए जा रहा है क्योंकि ईरान लगातार अटैक कर रहा है बाकी सारी कंट्रीज पे, दुबई पे, तो कहीं कतर पे, तो कहीं बहुत सारी कंट्री पे ईरान अपने ड्रोन से हमला कर रहा है, ठीक है। इजराइल ने ईरान पे हमला किया, तो सब मिला के लगभग 16-17 दिन हो चुके हैं और युद्ध अभी लगातार जारी ही है। और जब तक ऐसे ही सिचुएशन बनी रहती है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करते हैं निपॉन का स्मॉल कैप है जिसमें -6.38% का नेगेटिव, एक्सिस स्मॉल कैप -7% नेगेटिव, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप यहाँ पे -8% का नेगेटिव। यानी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लगभग 7 से 8%, 10% तक नेगेटिव रिटर्न में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में जो इन्वेस्टर ये घबराए हुए हैं वे काफ़ी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट किए तो नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जन निवेश SIP है, जो SBI के हाइब्रिड फंड एक कह सकते हैं, SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। दोस्तों, मैं आपको फंड रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। भारत सरकार ने जन निवेश SIP के नाम से एक मुहिम चलाई थी, एक योजना चलाई थी इस स्कीम के साथ, इस फंड के साथ, जिसमें एक छोटा मध्यम वर्गीय परिवार भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है 250 रुपये यानी 250 रुपये से। यानी बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको इकट्ठा नहीं करना है, 250 रुपये आपके पास है, उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक SBI जन निवेश SIP में। ये कौन सी है? SBI बैलेंस एडवांटेज फंड था, जिसका अभी के टाइम पर जो नेगेटिव रिटर्न पिछले एक महीने में देखने को मिल रहा है -3.56%, मतलब 4% से भी कम हमें नेगेटिव रिटर्न पिछले एक साल में देखने को मिल रहा है। हालांकि इतना वोलेटाइल भी नहीं होना चाहिए जो ये फंड है। यहाँ पर आपके पैसे डेट कैटेगरी में, इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं। इक्विटी क्या होता है? मतलब शेयर बाजार में। डेट क्या होता है? जैसे ही कंपनी जो बॉन्ड वगैरह इशू करती है, कर्जे वगैरह देती है, वहाँ पे आपके पैसे दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं। जहाँ जो फंड वहाँ से फिक्स रिटर्न उठाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। इसकी होल्डिंग कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, और इसके कम गिरने के पीछे का जो रीजन था ये है, मतलब आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करता है, कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट में, कुछ रिस्की इंस्ट्रूमेंट में, जिसकी वजह से आपको बैलेंस रिटर्न देखने को मिल पाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर भी कई साल लोग हमसे अभी भी सवाल पूछेंगे कि आखिर इस फंड में निवेश कैसे करते हैं या फिर कैसे करेंगे, और क्यों करें भाई, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी गिर रहा है फंड। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। पहले जो देखते हैं कि भाई मार्केट गिर रही है, यहाँ पर हमें अवसर देखने को मिल रहा है, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं, भाई मार्केट गिर रही है, यहाँ से पैसे निकालने का समय आ गया है, नहीं तो हमारे पैसे और नुकसान में जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपने दिमाग में खुद से सोचिए कि अगर कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तब आप खरीदोगे, या फिर कोई चीज़ महंगी मिलेगी तब आप खरीदोगे। मान लेते हैं अगर आपको कोई सामान खरीदना है और उसका प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आप नहीं खरीदोगे, लेकिन इसका प्राइस यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा तो आप खरीदोगे, भाई यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी आप देख ही रहे होंगे, अभी LPG को लेकर जो भारत सरकार ने भी कह दिया कि भाई यहाँ पर कोई हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन जो अभी एक बीच में ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि जो सिलेंडर उसकी लाइन लग रही थी, ठीक है। तो ऐसे में सब लोग सिलेंडर लेके पहुंच गए, भाई हमें सिलेंडर भरवाना है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ब्लैक मार्केटिंग भी होने लगी, मतलब लोग महंगे में देने लगे, फिर भी लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए। और वही सिलेंडर जब सस्ते मिल रहा था तो लोग नहीं भरा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है। लेकिन जब महंगा होने लगा तो सब भराने लगे, तो जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, जब सरकार ने कह दिया तो फिर से दाम गिर जाएंगे, उसके मतलब फिर से अपने लेवल पे आ जाएगा। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे मार्केट नीचे होती है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तो लोग कहते हैं भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसको देखकर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे इन्वेस्टमेंट किए, मार्केट फिर नीचे आने लगी तो वहाँ पे उनको नुकसान होने लगता है। बेहतर क्या होगा कि जब मार्केट नीचे हो, आपको तभी से खरीदारी करना चालू कर देना है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि अभी भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डरेंगे, सोचेंगे भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। अब देखिए, जैसे जन निवेश SIP में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। मिनिमम SIP यहाँ से 250 रुपये से आप कर सकते हैं। NAV 16 रुपये 9 पैसे है, 5 स्टार की रेटिंग है, एंड अभी फंड साइज इसका 40,952 करोड़ हो चुका है, यानी काफ़ी ह्यूज अमाउंट। और एक्सपेंस रेशियो 0.7% का, और एग्जिट लोड 10% लगता है 1% आपके यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था। अब देखिए, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पे अपना योजना चलाई थी कि भाई यहाँ पर जो छोटे पैसे कमाने वाले व्यक्ति वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी खरी उतर रही, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे लार्ज कैप कंपनी 10% तक नेगेटिव जा रही है, वहाँ पर ये फंड लगभग 3.56% नेगेटिव गया। मतलब अभी भी यहाँ पे और फंड कंपेरिजन में थोड़ा सा कम रिस्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये हाइब्रिड कैटेगरी माना जाता है। मतलब यहाँ पर आपके पैसे डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका एक्सपोजर होता है। यानी 250 रुपये जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, क्या इससे लाखों करोड़ रुपए बनाना पॉसिबल हो सकता है? तो भाई इसका आंसर लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो, तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आप 250 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर साल 10% 15% इंक्रीमेंट करो, ठीक है, कुछ हिसाब से। अब जैसे इंक्रीमेंट आप करते हो,
अच्छे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे अच्छे खासे बन सकते हैं, आपकी वैल्यू लाखों करोड़ों में हो सकती है। लेकिन आपको सही तरीके से बिना डरे हुए अपना इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना, तब जाके आप जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, अगर आप यहाँ पे एसआईपी बंद कर देते हो तो आपको नुकसान होने लग जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो कल की मार्केट में आपको देखकर घबराना नहीं है। जो भी हो सिचुएशन, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो आप शुरुआत कर सकते हो। कोशिश करें आप, अगर आप चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।